के रूप में काम कर रहा हूँ। और चूँकि समय बहुत लिमिट है, मैं बातें कम करूँगा। जो मेरे अंदर क्वालिटी है उस चीज़ को आपके सामने प्रकट करने का कोशिश करूँगा। मेरे सहयोगी साथी भुवनेश्वर परकाम जी, आप कोंडागांव जिला से हैं, बस्तर से। आप विज्ञान संचालक हैं, आप भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ, मेरी बातें जो हो सकता है आप तक के परोसने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा, सन 2014 से लेकर के कंटिन्यू मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और आज वरन छत्तीसगढ़ ही नहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र के अलावा जो है गढ़चिरौली, उड़ीसा, झारखंड, इन जगहों पर भी हमारा काम चलता है। एक यात्रा के रूप में निकल पड़े हैं जिसका नाम हमने प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा का नाम दिया है। और कंटिन्यूसली जो है हम स्कूलों में जाकर के विज्ञान कार्यशाला, विज्ञान संगोष्ठी, विज्ञान सेमिनार और प्रकृति खोज यात्रा, जिसमें जड़ी बूटी वन औषधि पौधों की खोज यात्रा में बच्चों को शामिल कराते हैं। प्रतिवर्ष जो है, जो हमारे छठे हुए जो एजुकेशनल बैकवर्ड के जो एरिया के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को जो है साइंस टूर के माध्यम से उनको आगे पहुँचाने का प्रयास करते हैं। चलिए, समय कम है, हम अपनी 2-4 प्रयोग दिखाने का कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा विधिवत माँ सरस्वती की छायाचित्र पर पूजा अर्चना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ, इस कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। उसी प्रकार हम जो है साइंटिफिक तरीके से, विज्ञान के तरीके से हम जो है आज के कार्यशाला, आज का जो हमारा अवार्डी सम्मान कार्यक्रम जो है उसको विधिवत सम्मान करेंगे। आप मेरे हाथ में एक लोटा देख रहे होंगे जो काफ़ी मटमैला और गंदा तरीके से जो दिख रहा है। ये लोटा मेरे साथ सन 2014 से मेरे साथ चल रहा है और मैं इनके साथ हूँ। ये मेरे छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूलों में, अन्यत्र स्थानों पर प्रयोग को समझाने के लिए, दिखाने के लिए ये मेरे साथ है। आप देख पा रहे हैं लोटा को, और लोटा खाली दिख रहा है सबको, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी मैं इसमें पानी डालूंगा और मेरा जो लोटा का नाम मैंने रखा है अनंत पानी लोटा। एक ऐसा लोटा है, जादुई लोटा है, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा गांव में जो लोग भी जाते हैं हाथ सफाई करके दिखाते हैं, जादू दिखा के चले जाते हैं। समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास, जो निर्मूलन है, व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, उनको हटाने के लिए इस प्रकार का हम काम करते हैं। अभी आप देखेंगे मैं इस लोटे में पूरे लोटा को फुल कर दूंगा पानी से। आप सब देख पा रहे हैं इस लोटा में पूरा पानी मैंने फुल कर दिया है। और आप लोग को मैं गिरा के भी दिखाता हूँ कितना फुल है इसमें, ये दिख रहा है। अब मैं इस पूरे पानी को खाली कर दूंगा सर। ये आप देखिए लोटा पूरा खाली हो गया, कुछ है इसमें नहीं है, पूरे पानी मैंने खाली कर दिया। चूंकि मैंने इस लोटा का नाम रखा है अनंत पानी लोटा, मतलब इसमें अथाह पानी है। जबकि मैंने पानी अभी खाली कर दिया था, फिर से वापस आपको दिखाता हूं मैं। उसके लिए एक बार हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी है, तो मैं इसमें महानदी का पानी फिर से वापस लेके आऊंगा। बोलिए भारत माता की। ये देखिएगा जैसा था वैसा ही खाली है, परंतु इसमें फिर से वापस पानी आएगा। ये आएगा। मैं यह प्रयोग यदि कंटिन्यूसली, समय कम है, पूरे दिन भी कम पड़ जाएंगे अगर हम एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे, तो इसको मैं अभी 2 बार 3 बार भी इसका यूज करूंगा पानी के लिए। अलग अलग नदियों का संगम का मैं इसमें अगर लेता हूँ तो उसमें कंटिन्यूसली पानी मेरे को मिलता ही रहेगा। इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है अनंत पानी लोटा। जैसे आप एक आसपास का कुछ नदी के नाम बता दीजिए। जैसे इंद्रावती है, हमारे बस्तर का प्रमुख नदी है। बोलिए भारत माता की। अब मैं इंद्रावती नदी का पानी लेके आ रहा हूँ। तो ये प्रयोग जो है मेरे कम से कम 4-5 बार कंटिन्यू, बच्चों को लगता है कि हाँ वाकई में आया, तो कहाँ से आया पानी। पानी तो सर पूरा खाली कर दिए थे, परंतु कहाँ से हाँ अचानक से प्रकट हो रहा है पानी के। तो ये आजकल जो गांव में रूढ़िवादी जो अंधविश्वास है, चमत्कारिक जो प्रयोग दिखाते हैं, ऐसे ही लोगों को बुद्धू बना के जाते हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ साइंटिफिक रीजन है, साइंस का ही कारण ये चीजें होती है। तो इसको जो है हमको बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए
उनकी समझ कौशल को विकसित करने के लिए, तार्किक सोच के लिए हम जो इस प्रकार के प्रयोग बच्चों को दिखा सकते हैं। सेकेंड जो हमारे हैं, उनकी भी जिज्ञासा है, यही जिज्ञासा हमको बच्चों में भी लेके आना है। एक्चुअली इस लोटे के अंदर में ग्लास फिट है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ग्लास अंदर से छेद है, ठीक है। जब मैं इसमें पानी डाला तो पानी जो है ग्लास से अंदर चला गया, लोटा का जो बाहरी आवरण है, स्पेस है, सरफेस एरिया में जाके फैल गया। फैलने के बाद क्या होता है, लोटा के ऊपर में छोटा सा छिद्र बना हुआ है। जब मैं उस छिद्र को बंद करता हूँ तो जितना पानी बाहर आना है वो आ गया रहता है, उतना ही पानी नीचे बाहर गिरता है। ये दाब के कारण हो रहा है, ठीक है, वायु दाब के कारण। सेकेंड मेरा प्रयोग है, अब देखिए पानी जो कि हमारा विधिवत जो पूजा अर्चना होती है परिपाटी के अनुसार हम नारियल में चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, परंतु हम साइंटिफिक तरीके से नारियल चढ़ाएंगे, लेकिन नारियल में भी कुछ करके दिखाएंगे। आपको दिख रहा है सामान्य नारियल है सबको। अब मैं इसको हमारे जो मुख्य अतिथि जो महोदय हैं, प्राचार्य जो है, उनके हाथ में इस नारियल को सौंपूंगा और मैं जो है हिमालय पर्वत से जो जल लेकर आया है उस जल को इसमें डालने के लिए बोलूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं चूंकि कांकेर से आया हूँ, काफी दूर से, तो ज्यादा पानी लेके नहीं आया, और जिसको भी जरूरत रहेगा इस गंगा जल की जरूरत तो मुझसे ले लीजिएगा, लास्ट में मिल जाएगा, बहुत है इतना। अब आप देखिएगा ये गंगा जल जो है मैं इसमें डालूंगा, बोलिए भारत माता की। ये हमारा सेकंड जो प्रयोग है, नारियल में जो है इस प्रकार से, अभी चूंकि थोड़ा सा सरफेस एरिया जो है कंजस्टेड है करके, तो वहां से पूरा आग जलता है। अब गांव में जाके यदि कोई तांत्रिक इस चीजों को दिखाता है तो लोगों को लगता है जादू दिखा रहे हैं, परंतु इसमें कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन का कमाल है, ऑटोमेटिक जल जाता है वो। तीसरा जो मेरा प्रयोग है, अच्छा आप सबने आज सुबह नाश्ता करके आए हैं और हमारे आदरणीय सूर्यवंशी सर बोले कि दोपहर में आपके लिए भोजन की व्यवस्था है करके, इसलिए सबने भोजन करके नहीं आए हैं, नाश्ता करके आए हैं। अब मेरा जो साथी है, सहयोगी साथी है, वो आपको जो है ये कभी खाना नहीं खाते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा पानी लेते हैं और सिर्फ आग का जो गोला होता है, आग को खाने का काम करते हैं। ये दूसरे ग्रह के हैं, मंगल ग्रह से पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इनको भोजन से कोई लेना देना नहीं है। जलाने के बाद ये कैसे उसको निगल जाते हैं, खा जाते हैं, वो देखिएगा। आग को पकड़ेंगे हाथ में, ये बोलिए भारत माता की। ये देखिए आपको हाथ में दिख रहा है आग, सबको नजर आ रही है, खा लीजिए। इसका पीछे का साइंस क्या है, आप भी इसको कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है हर कोई कर सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है, जब आग सर के द्वारा जो है आग को जलाया गया, जलाने के बाद उन्होंने अपने हाथ में रखा उन चीजों को, फिर उसके बाद इधर पलट दिए, फिर इधर पलट दिए। क्यों एक जगह स्थिर नहीं रखे? जब उनको खाना ही था तो एक ही हाथ में रख के चुपचाप खा लेना था, परंतु उन्होंने ट्रांसफर क्यों किया? ट्रांसफर करने का रीजन ये है कि हमारी जो स्किन है, हमारा जो बॉडी है, 0.03 सेकंड तक का हीट को सह सकता है, और 0.0456 हो गया मतलब वो हिस्सा जल जाएगा। तो इस प्रयोग को जब भी आप बच्चों से करवाएंगे तो ध्यान रहे कि बच्चे जो है उनके दुपट्टा वगैरह या आसपास में कोई कपड़े ना हो, या आगे के लपेटे जो लेने वाली चीजें संभाल के ना हो। तो इस प्रकार से ये जो प्रयोग है, हम बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए उनके अंदर जो छुपी हुई है अंधविश्वास जो धारणाएं हैं उनको हटाने के लिए, जो तांत्रिकों के द्वारा जो उनको एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है।